आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करते हैं कि एक ऐसा YouTube चैनल कैसे बनाया जाए और उससे पैसे कैसे कमाए जाएं जिसमें कैमरे के सामने आने की कोई ज़रूरत ही ना हो। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक-एक करके समझते हैं। अच्छा, मन तो करता है YouTube से कमाने का, लेकिन कैमरे को फेस करने के ख्याल से ही थोड़ी घबराहट होती है। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं, आज हम इसी का हल निकालने वाले हैं और ये जानकारी कमाई का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल सकती है। हम इस पूरे सफर को 5 मेन स्टेप्स में समझेंगे, मतलब आइडिया से लेकर इनकम तक का एक पूरा रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे कि फेसलेस चैनल आखिर होता क्या है, फिर उसकी नींव कैसे रखते हैं, प्रोडक्शन का काम कैसे होता है, उसे लॉन्च और ग्रो कैसे करना है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इससे पैसे कैसे कमाने हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये फेसलेस चैनल है क्या भला। तो देखो, फेसलेस चैनल का सीधा सा मतलब है एक ऐसा YouTube चैनल जहां क्रिएटर अपना चेहरा नहीं दिखाता। यहां पर सारा खेल होता है विजुअल्स का, जैसे कि स्टॉक फुटेज, एनिमेशंस या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और इन सब के पीछे होती है एक दमदार आवाज यानी वॉइस ओवर। इससे होता यह है कि क्रिएटर की पहचान प्राइवेट रहती है और पूरा फोकस कंटेंट की क्वालिटी पर चला जाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ऐसे चैनल सिर्फ चलते ही नहीं बल्कि जबरदस्त सफल भी होते हैं। फाइनेंस समझाने वाले चैनल हों, फैक्ट्स हों, टॉप 10 लिस्ट हो, या फिर सिर्फ हाथों से खाना बनाने वाले कुकिंग ट्यूटोरियल्स, इन पर लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं। ये इस बात का सबूत है कि कॉन्सेप्ट में कितना दम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसकी बुनियाद की तरफ, जहां 2 सबसे जरूरी फैसले लिए जाते हैं। एक, चैनल का टॉपिक यानी निश क्या होगा, और दूसरा, उसकी स्क्रिप्ट कैसी लिखी जाएगी। यहां कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे मोटिवेशनल कहानियां, AI टूल्स के ट्यूटोरियल या फिनेंस और साइड हसल की बातें। मेरी एक सलाह है, टॉपिक ऐसा चुनें जिसमें आपको मजा भी आए और जिस पर आप लगातार बिना बोर हुए कंटेंट बना सकें। यही सबसे जरूरी है। देखिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट ही वो जादू है जो लोगों को वीडियो पर रोक कर रखती है। इसके बस 4 हिस्से होते हैं। पहला है हुक, शुरू के 10 सेकंड में कुछ ऐसा कहना कि देखने वाला रुक जाए। फिर आती है प्रॉब्लम, उसके बाद उसका सॉल्यूशन या कह लो मेन कंटेंट, और आखिर में कॉल टू एक्शन, जहां लोगों को लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है। अब सवाल यह है कि स्क्रिप्ट के लिए नए नए आइडियाज आएंगे कहां से? तो अच्छी खबर यह है कि गूगल ट्रेंड्स, YouTube सर्च और रेडिट जैसे कई जबरदस्त और बिल्कुल फ्री टूल्स हैं। इनसे आसानी से पता चल जाता है कि लोग आजकल क्या देखना पसंद कर रहे हैं। स्क्रिप्ट तैयार, अब बारी आती है प्रोडक्शन की। चलिए देखते हैं कि ऑडियो और विजुअल एलिमेंट्स को मिलाकर एक बढ़िया वीडियो कैसे तैयार किया जाता है। वॉइस ओवर के लिए 2 मेन रास्ते हैं। पहला, खुद की आवाज रिकॉर्ड करना, इससे कंटेंट को एक असली और पर्सनल टच मिलता है। और दूसरा रास्ता है AI का। 11 लैब्स जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से एक जैसी अच्छी क्वालिटी वाली आवाज तैयार की जा सकती है। अब बात करते हैं विजुअल्स की। ये टेबल बहुत काम की है। पेक्सल्स और पिक्साबे जैसी वेबसाइटों से फ्री स्टॉक फुटेज मिल जाती है। वहीं अगर एनिमेशन करना है तो डूडली और एनिमेकर जैसे प्रोफेशनल टूल्स भी हैं। मतलब आपके पास हर तरह के विजुअल के लिए ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। तो वीडियो बन गया। अब सारा ध्यान इस पर लगाना है कि वीडियो की एडिटिंग अच्छी हो, वो सही लोगों तक पहुंचे और लोग उसे खोज पाएं। ये 6 एडिटिंग टिप्स एक साधारण वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। जैसे वीडियो की रफ्तार बनाए रखने के लिए जंप कट्स का इस्तेमाल करें। हर 3-4 सेकंड में विजुअल बदलें ताकि बोरियत ना हो। और हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज हमेशा हल्की रखें। एक जबरदस्त थंबनेल बनाने का राज है सिर्फ 2 से 3 शब्द बस। ये शब्द बोल्ड और हाई कॉन्ट्रास्ट वाले होने चाहिए ताकि लोगों के मन में एक उत्सुकता जगे और वो क्लिक किए बिना रह ना पाएं। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके वीडियो को YouTube के सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाने में मदद करता है। इसके लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स हैं। टाइटल में मेन कीवर्ड डालो, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो और 10-15 काम के टैग्स जरूर लगाओ। और चलिए अब आते हैं उस पड़ाव पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी मेहनत का फल। आइए देखते हैं कि फेसलेस चैनल से कमाई करने के क्या-क्या तरीके हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि विज्ञापनों से होने वाली कमाई यानी एड रेवेन्यू बेशक जरूरी है, लेकिन वो कमाई की पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। फेसलेस क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाने के और भी कई रास्ते हैं।
एड रेवेन्यू के अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, ई बुक्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर और यहाँ तक कि अपनी आवाज़ देकर यानी पेड वॉइस ओवर सर्विसेज से भी कमाया जा सकता है। मतलब एक फेसलेस चैनल धीरे धीरे एक पूरा बिजनेस बन सकता है। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो सवाल बस एक ही है, पहला फेसलेस चैनल बनाने का आइडिया क्या होगा?